खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। हुकूमत को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल गईं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि तिजोरियों के मुंह खुले हुए थे, अपोजिशन से सीट एडजस्टमेंट ना करते तो मंडी लग जाती। जनरल नशिस्त पर कामयाब उम्मीदवार मुराद सईद की हलफबरदारी के सवाल पर बोले, KPK हुकूमत और फेडरेशन को मुराद सईद की सिक्योरिटी यकीनी बनाना चाहिए। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में गैरत के नाम पर कत्ल, मर्द और खातून की खबर खुशाई, पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। कत्ल केस में गिरफ्तार कबायली सरदार शेरबाज खान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राबता, मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम की हिदायत। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरज़्म है। डिजिटल यूथ हब और दानिश स्कूलों के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बना रहे हैं। 60% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करने का हदफ है। पायदार तरक्की से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के सियासी फोरम से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि तरजीही शोबों को SIFC के जरिए गैर मुल्की सरमाया आ रहा है। हरीपुर में गाजी बैराज में पानी का बहाव तेज होने से 7 बच्चे फंस गए। रेस्क्यू टीम ने तमाम बच्चों को बचा लिया। बच्चों को कश्ती की मदद से किनारे पर मुंतकिल किया गया। हाफिजाबाद में बारिश का स्पेल थम जाने के बाद दर्जनों देहात बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतादिद देहातों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 12 साला लड़की बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई। मुतासरा देहातों में वबाई बीमारियां फूटने लगीं। मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम। लिया में दरियाए सिंध में पानी का उतार चढ़ाव जारी। मुतादिद बस्तियों में सैलाब से ज़मीनी कटाव, मुतासरीन की नकल मकानी जारी। पंजाब असेंबली में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाब, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। 368 वोटों में से 345 वोट कास्ट किए गए, 3 वोट मुस्तरद हो गए। सेनेट की ये नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। असेंबलियों में मजाक का सिलसिला जारी है। पंजाब असेंबली मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस बनता ही नहीं था। कोई डील नहीं हुई। सियासत और सहाफत पर कतगन दरअसल इंसानियत पर कतगन है। सलमान अकरम राजा की लाहौर में गुफ्तगू, कहा हमारी जद्दोजहद के लिए 5 अगस्त कोई आखिरी दिन नहीं। ये नहीं कहते कि 5 अगस्त को दुनिया बदल जाएगी, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आलिया हमजा के साथ कोई नाचाकी नहीं। आलिया छोटी बहन है, मिल बैठकर उनके गिले शिकवे दूर करेंगे। सोशल मीडिया सारिफ की उम्र की हद बंदी 16 साल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र सारिफ को अकाउंट बनाने से रोकेगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने की इजाजत दे तो इसे 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सेनेट में सोशल मीडिया सार्फिन की उम्र की हद का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को भी 6 माह तक कैद, 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। PTA कम उम्र सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करेगा, इकदाम करेगा कि कम उम्र अकाउंट न बना सके। 58% पाकिस्तानियों में विफाक की जानिब से सूबों को नजरअंदाज करने का तासुर, कहा वसाइल की तकसीम में सूबों के साथ नाइंसाफी बरती जा रही है। 35% ने सूबों को मुनासिब तवज्जो और वसाइल मिलने का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। विफाक की जानिब से मुनासिब वसाइल न मिलने की सबसे ज्यादा शिकायत सिंध से 74% अफराद ने की, बलूचिस्तान से 68%, खैबर पख्तूनख्वा से 65%, जबकि पंजाब से सबसे कम 47% ने वसाइल न मिलने का शिकवा किया। इस सवाल पर कि कौम परस्त तहरीकों के पीछे क्या वजूहात होती हैं, 33% ने सियासी महरूमियों को सबसे बड़ी वजह करार दिया। 21% ने तरक्की के फुकदान, 14% ने गैर मुल्की मुदाखलत, 10% ने रियासती तशद्दुद, जबकि 6% ने नस्ली इम्तियाज को कौम परस्त तहरीकों की अहम वजह कहा। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए सर्वे में 28% ने हुकूमत को जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने का मशवरा दिया। 19% ने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, 16% ने गैर जमहूरी कुव्वतों की मुदाखलत के खात्मे, 15% ने इंसानी हुकूक के एहतराम, जबकि 13% ने इलाकाई शनाख्त के एहतराम को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अहम कहा। सर्वे में 66% पाकिस्तानियों ने हकीकी नुमाइंदगी न मिलने की शिकायत की, अलबत्ता 27% ने इससे इख्तिलाफ किया। – 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के तमाम 12 मुसलमान मुल्ज़िमान 19 साल बाद बरी। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एक मुल्ज़िम का अपील के दौरान इंतकाल हो गया। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रही। इस्तग़ासा ने जिन सबूत का सहारा लिया वो सज़ा के लिए काफ़ी नहीं है।
इस तकाजा के मरकजी गवाह भी नाकाबिल एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुल्ज़िमान को शनाख्त करना एबनॉर्मल है। जिस तरह शनाख्त परेड कराई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जिरा ही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि मुल्ज़िमों ने जुर्म किया। वकलाए सफाई की दलील मंजूर की जाती है कि मुल्ज़िमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसलिए सज़ा कलअदम की जाती है। 2015 में भारत की खुसूसी अदालत ने इस केस में 12 मुल्ज़िमान को मुजरिम करार देते हुए 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में वेस्टर्न लाइन पर मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद हलाक, 827 जख्मी हुए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका। पायदार तरक्की से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के सियासी फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली 2 बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान में मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल कायम किए जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतवस्सित तबके को मदद दी जा रही है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। इसहाक डार 28 जुलाई तक जारी रहने वाले दौरे अमरीका में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ने कहा है कि पाक भारत जंग पाकिस्तान की फतह की गवाही दुनिया देती है। हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया है। कामयाबी मिलजुल कर और हम आहंगी से काम करने से मिलती है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि डिजिटल मीडिया के दौर में बहुत से चैलेंजेस भी मौजूद हैं। हमारे दौर का सबसे बड़ा चैलेंज फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात। शराब और असलहा बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। 22 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शाम के सफर पर पाबंदी लगा दी गई। शाम 5 के बाद कोई भी मुसाफिर गाड़ी पंजाब से बलूचिस्तान दाखिल नहीं हो सकेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शाम 5 बजे सरहदी इलाका बवाटा पर रोक दिया जाएगा। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्लान तलब कर लिया। FIA के लिए फौरी जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। FIA हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन किया जाए और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA को फास्ट ट्रैक काउंटर कायम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने FIA हेडक्वार्टर की इमारत की बहाली के लिए मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर के सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। कहा जनूबी पंजाब के आवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत सिंध कौमी मईशत की तरक्की के लिए मुस्बत इक़दामात की हिमायत करती है। सिंध में तवानाई के शोबे में इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली नूरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट से पैदा की जा रही है। सनत और कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मेडिकल डिवाइसेस की रेगुलराइजेशन के लिए सिफारिशी कल्चर को ख़त्म कर दिया है। मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन का अमल 3 साल नहीं होता था। मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन अब 120 दिन में मुकम्मल होगी। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा वज़ीर आज़म ने आबादी से मुतालिक एक आला सतह की कमेटी बनाई है। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि हर मरीज को देखा जा सके। कराची पुलिस, घोटकी पुलिस और CPLC की घोटकी में कार्रवाई। हनी ट्रैप में अगवा किए गए कराची के शहरी को बाजियाब करा लिया। डाकू फरार हो गए। शुएब सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार देखकर कच्चे के इलाके में चला गया था। मुलजिमान ने मकवी के अहले खाना से 45 लाख रुपए तावान तलब किया था। मोहम्मद शुएब ने बताया कि ओबाड़ो पहुंचने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार उसे साथ ले गया और कैद करके तशद्दुद किया। पुलिस ने 10 रोज बाद बाजियाब करा लिया। और अमरीकी रियासत शिमाली डकोटा में पैराग्लाइडर बिजली की तारों से टकराकर दरिया में जा गिरा। मौके की वीडियो सामने आ गई। हादसे के बाद बिजली के तारों से चिंगारियां निकलती और पैराग्लाइडर को पानी में गिरते देखा जा सकता है।